गुड मॉर्निंग इंडिया। सवाल आज का है, क्या पुणे एक्सीडेंट में नाबालिग छूट जाएगा? अच्छा सवाल है। लगभग छूटने के कगार पे। एफआईआर कराने वाले भी बयान बदलने लगे। जो एक विटनेस मिला था, जिस विटनेस ने बोला था कि गाड़ी नाबालिग चला रहा था, वो विटनेस अब एक तो कैमरे के सामने आने से इनकार कर रहा है, दूसरा जब पूछा गया तब बोला हम 10 मिनट बाद में पहुंचे थे और तब तक लोग बच्चे को पीट रहे थे। और विटनेस का बयान बदलने लगा, और जब विटनेस ही बदल जाएगा तो सजा मिल ही नहीं सकती। दूसरी बात है, नाबालिग होने के चलते इस केस में जो धारा लगाया गया है, अधिक से अधिक 6 माह का सजा का प्रावधान है। तो हमने बोला कि इस देश में कानून किसके लिए है? जिसके पास पैसा है उसके लिए कानून नहीं है। ये कानून गरीब के लिए है। अगर कोई गरीब का बच्चा किया होता तो देखते कानून किस तरह काम करता। विवादास्पद है कि यहां 2 व्यक्ति के मारे जाने के बाद भी उसे किस तरह वेल दिया गया, और वेल देने का शर्त 3000 शब्द में निबंध लिखना। ये समझ से परे है। जैसे केजरीवाल को सिर्फ ये कह के निकाला गया कि चुनाव प्रचार करने के लिए जरूरी है केजरीवाल का वेल देना। इससे क्या समाज में मैसेज जा रहा है? कानून का मजाक बनाया जा रहा है। पैसे वाले पैसे के बदौलत जजमेंट को खरीद रहे हैं, जज को खरीद रहे हैं। सही में हमारे राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू का जो दर्द था, जब द्रौपदी मुर्मू से किसी ने बोला कि जेलों की संख्या बढ़ाया जाए, तो द्रौपदी मुर्मू नाराज हो गई। बोली आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जेल में रहने का आवश्यकता ही ना पड़े। कोई अमीर जेल में तो नहीं रहता है। जेल में वही रहता है जिसका कोई नहीं रहता है। जेल में वही रहता है जो गरीब रहता है। कोई अमीर का तो सजा होता ही नहीं है। बड़ी ही भावुक बयान था द्रौपदी मुर्मू का। बोला आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कानून में कुछ संशोधन कीजिए ताकि हमारे गरीब जनता को न्याय मिल सके। पैसे वाले किस तरह जजमेंट को खरीदते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है।
आज अगर केजरीवाल आम आदमी नहीं होता, केजरीवाल अगर दिल्ली का सीएम नहीं होता, तो केजरीवाल को बेल नहीं मिल रहा होता। क्योंकि केजरीवाल के ऊपर जो आरोप है वो कोई छोटा आरोप नहीं है। 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है, शराब घोटाला का। और उसके बाद भी केजरीवाल को बेल दे दिया गया, क्योंकि रुतबा देख के, दिल्ली का सीएम का पद देख के, पैसा देख के। इसलिए मैं कहता हूं ना, पैसा बोलता है। मुझे याद है, मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं। बिहार में ही चारा घोटाला हुआ, क्या हुआ? लालू जी को कितना सजा हुआ और जनता का कितना पैसा लूटा गया, ये बता दिए। क्या रिकवरी हुआ? क्या जनता का पैसा वापस मिला? नहीं। लालू जी अरबपति हो गए और कुछ ही सालों का सजा हुआ। ये कानून का मजाक है। हमारे टैक्स के पैसे को लूटा गया और मात्र कुछ ही साल का सजा हुआ। इससे अच्छा तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अगर कोई नेता घोटाला करता है तो उसे हैंग कर दिया जाता है। चाइना में अगर कोई घोटाला करता है तो उसे हैंग कर दिया जाता है। सऊदी अरब में कोई घोटाला करता है तो उसे हैंग कर दिया जाता है। और इसीलिए घोटाला नहीं होता है। और हमारे यहां अगर कोई घोटाला किया जाता है तो तारीख पे तारीख आता है। और बहुत ऐसे नेता तो ऐसे भी हैं जो तारीख आते गए और नेता चले गए ऊपर। छोटा घोटाला नहीं, किसी के ऊपर 100 करोड़ का, किसी के ऊपर 500 करोड़ का चार्ज था। तो क्या न्याय मिला? जनता के पैसा को लूटा गया, वो पैसा मिला, वो तो ऊपर चला गया। तो साहब समझना होगा कि न्याय व्यवस्था को किस तरह खरीदा जा रहा है पैसों से, और किस तरह कमजोर है हमारी न्यायिक व्यवस्था। इस पर ध्यान देना होगा। ऐसी व्यवस्था करना होगा कि तारीख पे तारीख ना आवे। एक समय सुनिश्चित कीजिए, उस समय के अंदर ही जजमेंट आना चाहिए। साल 2 साल लीजिए, पर तारीख पे तारीख किसी किसी का तो बाप केस किया, अब पोता झेल रहा है। मतलब तारीख पे तारीख 30 साल 40 साल, यह भी कोई कानून का तरीका है? यह भद्दा मजाक है। बहुत जगह ऐसे हम देखे हैं कि जॉब इनलीगल तरीके से लिया गया, पर कोर्ट के शरण में जाने के बाद तारीख पे तारीख आया और जिसने जॉब लिया था वो रिटायर कर गया। उसके बाद कोर्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये भद्दा मजाक है, ये हमारी न्यायिक व्यवस्था का। इस पे गुरु ध्यान दीजिए, ये मजाक मत कीजिए। ये टैक्स का पैसा है, ये जनता का पैसा है, इसे मत लूटने दीजिए। और मैं समझता हूं कि वो बच्चा जो अपराध किया है, जिसके चलते 2 बच्चे की जान चली गई है, एक युवक था, एक युवती थी। 2 करोड़ का तो गाड़ी था, अरबपति है, नामी बिल्डर है विकास अग्रवाल।
और पैसे के बदौलत कानून को खरीद लेगा, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। इसलिए न्यायिक व्यवस्था में बदलनी चाहिए, कानून को कड़ा करनी चाहिए, ताकि कानून में गरीब और अमीर के लिए एक ही जजमेंट हो। पैसे से कोई कानून को खरीद ना सके, पर ऐसा होता नहीं है। यहां पैसे से सब कुछ मिलता है। ये भारत है। जय हिंद।